गुरु भक्ति योग। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। गुरु के प्रति भक्ति अखूट और स्थायी होनी चाहिए। गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति है। आपको अगर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हो तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। जब कीर्तन, प्रार्थना, ध्यान, साधु सेवा, अध्ययन और साधु समागम के द्वारा अपने हृदय कुंज में शुद्ध गुरु भक्ति का मूल विकसित करो। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून ही है। भगवान आद्य शंकराचार्य के संप्रदाय में बहुत बड़े विद्वान हो गए विद्यारण्य स्वामी। उनको गुरु मंत्र मिला और गुरु ने कहा कि अनुष्ठान करो। एक अक्षर का मंत्र हो तो 1,11,110 जप और उससे अधिक अक्षरों के मंत्र के लिए मंत्र में जितने अक्षर है उतने गुना। जप करने से इष्ट मंत्र सिद्ध होता है। ऐसे अनुष्ठान से अनिष्ट छू हो जाते हैं और जिस देव का मंत्र है वह देव प्रकट भी हो जाता है। विद्यारण्य स्वामी ने एक अनुष्ठान किया, 2 किए, 3, 4, 5, 6 ऐसा करते करते अनेक अनुष्ठान हो गए। देखा कि अभी तक इष्ट देवता भी मां भगवती प्रकट नहीं हुई, कुछ चमत्कार नहीं हुआ। यह सब ढकोसला पाखंड है। मैं नाहक इसमें फंसा, ऐसा विचार आया तो एकांत जगह में जाकर कुटिया बना के वे रहते थे। वहां लकड़ियां इकट्ठी की और अग्नि प्रज्वलित करके धार्मिक पुस्तकें, पूजा पाठ की सामग्री, माला, गौमुखी आदि सब अग्नि देवता में स्वाहा कर दिया। जब अग्नि भवक भवक कर सबको स्वाहा कर रही थी उतने में एक दिव्य आभा संपन्न महिला वहां प्रकट हो गई और विद्यारण्य स्वामी को कहने लगी, यह तुम क्या कर रहे हो? वे बोले,
माता जी, यह सब जप वप ढकोसला है। मैंने अनेक अनुष्ठान किए, मंत्र जप से कुछ नहीं होता। अब मैं लोगों में प्रचार करूंगा कि धार्मिक बन के समय बर्बाद मत करो, कमाओ, खाओ और मौज मजा करो। मैं नास्तिकवाद का प्रचार करूंगा। ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं, मंत्र वंत्र ये सब फालतू बातें हैं। देवी ने कहा, अच्छा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पीछे मुड़ के भी तो जरा देखो। विद्यारण्य स्वामी ने देखा कि जैसे आगे अग्नि जल रही है, वैसे ही पीछे भी भभक भभक करके लपटें दिख रही है और उनमें धड़ाक धड़ाक करके ऊपर से बड़े बड़े पहाड़ जैसे पत्थर गिरकर फूट रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करके अनेक पत्थर भयंकर ध्वनि करते हुए उस अग्नि में नष्ट हो गए। वे चकित होकर सोचने लगे कि यह मैं क्या देख रहा हूं। जिन देवी ने मुझसे कहा था वे इस रहस्य को जरूर जानती होंगी। पीछे मुड़कर देखा तो देवी नहीं है। वे कहां गई? युवक थे, वन में इधर उधर जरा आपाधापी की, पुकार लगाई, हे मातेश्वरी, हे देवेश्वरी, हे विश्वेश्वरी, कृपा करो। आप आई थी, अब अदृश्य हो गई हो। मैं नहीं जानता वास्तव में आप कौन हो। मेरा मार्गदर्शन करो। आकाशवाणी हुई कि तुमने तो धर्म का आश्रय, जप का आश्रय, गुरु आज्ञा का आश्रय छोड़ दिया। अब तुम अनाथ हो। जाओ, भटको, मनमानी करो। कई अनाथ भटक रहे हैं और मरने के बाद मां का गर्भ नहीं मिलने पर तो नाली में बह रहे हैं। ऐसे तुम भी जाओ। जैसा भी करना है करो। सूर्य नहीं है ऐसा प्रचार करने से क्या सूर्य का अस्तित्व मिट जाएगा? ईश्वर नहीं है ऐसा प्रचार करने से क्या ईश्वर मिट जाएंगे? माता जी, यह मैंने क्या देखा कि अनेक बड़े भयंकर पत्थर अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। देवी ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्मों के जो भयंकर महापातक थे वे एक एक करके अनुष्ठानों से नष्ट हुए हैं। माता जी, कृपा करो, मार्गदर्शन दो। देवी ने कहा, मार्गदर्शक गुरु के मंत्र का तुमने अनादर किया। उन गुरु की पूजा प्रार्थना करके उनसे क्षमा याचना करो। गुरु के स्पर्श अथवा गुरु के दिए हुए मंत्र को और माला को अपना कल्याण करने वाला परम साधन मानकर फिर से जब अनुष्ठान करोगे तो तुम्हें सिद्धियां मिलेंगी। विद्यारण्य स्वामी ने रोते हुए अपने गुरु के चरणों में गिरकर यह सारी घटना सुनाई। कृपालु गुरु ने उन्हें पुनः माला ग्रंथ आदि दे दिए और कहा कि अब एक ही अनुष्ठान से तुम सफल हो जाओगे। उन्होंने ऐसा ही किया और इतने बड़े सिद्ध हुए कि उन्होंने ग्रंथ रचा और उस ग्रंथ से मुझे यानी पूज्य बापू जी को परमात्मा की प्राप्ति हुई। जैसे श्री कृष्ण की गीता से अर्जुन को तत्व प्रसाद की मति मिल गई, ऐसे ही
गुरु मंत्र के प्रभाव से उस महापुरुष की जो पूर्व जन्मों के महापातकों की भयंकर कालिमाएं थी, वे नष्ट हुई और उन्हें तत्व ज्ञान, तत्व प्रसाद जा बुद्धि मिली। उन्होंने पंचदशी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ रचा। वेदांत के साधक और ज्ञान मार्ग की साधना करने वाले सभी संत महात्मा और भक्त उस ग्रंथ से परिचित है।